क्या आपके घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता है या फिर सर्दियां शुरू होने के साथ ही आपके जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाता है, या आप पीसीओएस का शिकार हैं और उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपको डिप्रेशन का मसला है और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, क्या आपकी चोट लग गई है, आपका ज़ख्म जल्दी नहीं भर रहा, या आप सर्दियों के मौसम में बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम खांसी या बुखार का शिकार हो जाते हैं। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ का इस्तेमाल आप आम तौर पर अपने घरों में करते भी हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल खानों में बढ़ा देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की, जिसे टर्मेरिक भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जा रहा है और ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाने के साथ साथ आपके जिस्म में होने वाले बहुत से फंक्शंस को भी बेहतर तरीके से करने में मदद देती है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि हल्दी में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हल्दी में बहुत ही अच्छी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B3 और बहुत से दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिनमें मैग्नीज़, जो कि एक मिनरल है, इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जिंक, पोटाशियम और आयरन का बहुत ही अच्छा ज़रिया मानी जाती है। हल्दी में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड करक्यूमिन, वो जो बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो आपकी बॉडी में बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो इसमें पाया जाता है। अब बात कर लेती हूँ कि हल्दी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अगर आपके फेस पर या आपकी बॉडी पर किसी भी जगह पर स्वेलिंग हो जाती है जब आप सोकर उठते हैं, तो इसके लिए आपने हल्दी का लाजमी इस्तेमाल करना है। हल्दी आपके जिस्म में होने वाली इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। हल्दी का इस्तेमाल आपके जोड़ों और घुटनों के दर्द को भी दूर करता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या फिर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपकी हड्डियां बहुत दर्द करती हैं, तो आपने रात सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध लेना है। उसमें 1 चाय का चम्मच आप या 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे और इसमें 1 चुटकी आपने काली मिर्च ऐड करनी है। इसको अच्छे से आपने क्या करना है, मिक्स करना है और पी लेना है। आप चाहें तो इसमें ½ टीस्पून शहद भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके घुटनों और जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा, और इसके अलावा आपके जिस्म में या आपके फेस पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपके किसी जगह पर चोट लग गई है और ज़ख्म जल्दी नहीं भर रहा, तो आपने क्या करना है, हल्दी दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका ज़ख्म जल्दी भरना शुरू हो जाएगा, और अगर आपके दर्द हो रहा है उस जगह पर तो वो भी दूर हो जाएगा। हल्दी का इस्तेमाल आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। हल्दी आपको दिल से मुतल्लिक बहुत से अमराज से बचाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है पोटाशियम का। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपको कैंसर से बचाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर से बच जाएं, तो आपने हल्दी का लाजमी इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो खानों में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करती है, यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। ख़ास तौर पर सर्दियों के इस मौसम में बहुत जल्दी जो लोग नज़ला ज़ुकाम या फिर खांसी का शिकार हो जाते हैं, उनको बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, उनको चाहिए कि वो हल्दी का इस्तेमाल अपने खानों में बढ़ा दें, और इसके साथ साथ वो हल्दी दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं,
کیونکہ ہلدی میں وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور آپ کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے۔ ہلدی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ ہلدی کو استعمال کرتے ہیں، دودھ میں ڈال کر ہلدی دودھ کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے اس میں کالی مرچ کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہلدی کا بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے کرکیومن، وہ آپ کو تب ہی اویلیبل ہوگا جب آپ اس میں کالی مرچ کا استعمال کریں گے، یعنی کہ آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں اچھے سے ایبزورب ہوگا اور آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے آپ نے ہلدی کے ساتھ کالی مرچ کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ ہلدی کا استعمال آپ کی نیند کو بھی بہتر کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو نیند نہیں آتی یا رات کو بہت دیر سے نیند آتی ہے، وہ رات سونے سے پہلے 1 گلاس ہلدی دودھ لازمی استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کو بہت اچھی نیند آئے گی اور 1 ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ واضح فرق آپ محسوس کریں گے۔ آپ کی نیند کا پیٹرن جو ہے، سلیپ پیٹرن، وہ بالکل بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہلدی دودھ آپ اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دودھ کو ابال لینا ہے، اس میں آپ نے 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کر اس کو پکا لینا ہے چولہے پر ہی۔ پکانے کے بعد آپ اس کو اتار لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب نیم گرم حالت میں آ جائے گا تو پھر آپ نے اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ایڈ کرنا ہے فلیور کے لیے، اور پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس دودھ میں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی نیند کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کو پرسکون نیند دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی دودھ کا استعمال آپ کے ناخنوں کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کے سکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ چاہیں تو کھانوں میں بھی اس کا استعمال بڑھا سکتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، ان کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اچانک سے، تو آپ نے ان کو ہلدی کا استعمال کروانا شروع کر دینا ہے۔ آپ کھانوں میں ان کے لیے ہلدی کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو لازمی ہلدی دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ ہلدی ایک اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے، ان کے ڈپریشن کو دور کرتی ہے اور ان کو بہت جلدی نارمل کر دیتی ہے۔ ہلدی کا استعمال تمام لوگ کر سکتے ہیں، صرف ایسے لوگ جن کو ہلدی سے کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہے وہ اس کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ باقی تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جتنی مقدار آپ کو بتائی ہے اتنی ہی آپ استعمال کریں۔ بہت زیادہ مقدار میں آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ جب بھی کوئی چیز آپ بہت زیادہ ایکسیس اماؤنٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ، یا پھر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔